हेलो लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे बच्चे लोग, बताओ फटाफट। सो वी आर डूइंग ईएससी मेंस 2024 सॉल्यूशंस। सो ऑलरेडी हाइड्रोलॉजी का क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना लिया और अभी हम इरिगेशन को कर रहा है आज। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द सेशन, हर एक स्टूडेंट को तो ये पता है अभी 50% ऑफ चल रहा है अनअकैडमी में। आपको गेट एंड ईएससी सब्सक्रिप्शन बोलो सिर्फ 9,999 रुपीज में मिलेगा। हमारा यूनिवर्सल कोड लगा दो केपी सिविल। सो यू गेट 9 months गेट एंड ईएससी सब्सक्रिप्शन, 9 months 9,999। सो यूज अवर कोड, पता है आपको, और कम अंडर माई पर्सनल गाइडेंस। एंड टू मेक यू टॉप रैंकर हम लेके आ गया टॉपर्स सीरीज, एक्सक्लूसिवली केपी सार्स इनिशिएटिव, सिर्फ आपके लिए, दोज हु फॉलो केपी सार। सो फर्स्ट वीक पूरा का पूरा फोकस हाइड्रोलॉजी में चल रहा है। हाइड्रोलॉजी 2 फुल लेंथ टेस्ट, 1 MSQ सेशन, along with it IIT Roorkee paper analysis. Myself and RPs are going to do it, and along with that geotechnical engineering till first 3 chapters: soil properties, soil structure, basic relations and basic formula. So stay tuned to Unacademy special classes and YT. आपका ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेगा, आप इतना अच्छे एक्यूरेट होता है। ये सेशंस हो जाएगा हर एक दिन 8 बजे, हर एक दिन 8 बजे के ये सेशंस हो जाएगा। सो गाइस स्टे ट्यून्ड विथ योर केपी सार लाइव क्लासेस। सो अब तो हम बात कर रहे हैं ईएससी मेंस 2024 इरिगेशन इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। इनके लिए लेके आ गया हम फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल बना लेंगे। टोटल इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम मेंस 2024 में 30 मार्क्स आ गया। 30 मार्क्स फ्रॉम इरिगेशन इंजीनियरिंग। सो अभी हम बात कर रहे हैं डिजाइन एन इरिगेशन चैनल फॉर अलूवियल सॉइल अकॉर्डिंग टू लेसीज सिल्ट थियरी। इतना अच्छे से लिख दिया, लेसीज सिल्ट थियरी। फुल सप्लाई डिस्चार्ज Q of 10 meter cube per second, Lacy's silt factor 0.9, side slopes of channel half H is to 1V. So we are following the Lacy's silt theory and its equations to design a irrigation channel. So very clearly it was mentioned Q is equal to 10 meter cube per second। ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, 10 meter cube per second। and Lacy's silt factor F is equal to 0.9, 1H, half H is to 1V, so this is side slope condition, N is equal to 0.5। ऐसा देने के बाद हम पहले क्या निकलना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप में हमको वेलोसिटी तो मिल जाएगा, आसान में मिल जाएगा वेलोसिटी फ्रॉम लेसीज इक्वेशन QF स्क्वायर अपॉन 140 होल पावर 1/6 होता है ना। डिस्चार्ज 10 0.9 होल स्क्वायर अपॉन 140 होल पावर 1/6। सो वेलोसिटी तो क्या मिलेगा आपको, वेलोसिटी, सो यू आर गोइंग टू गेट हियर वेलोसिटी 0.622 मीटर पर सेकंड, QF स्क्वायर अपॉन 140 होल पावर 1/6। so that substituting in velocity formula you will get velocity 0.622 मीटर पर सेकंड। इधर एक बात बोलना पड़ेगा, हमारा पास ऑलरेडी डिस्चार्ज है and velocity just now derived,
कंटिन्यूटी इक्वेशन ले लो, Q इज इक्वल टू AV। देन फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन हमको एरिया मिलेगा, एरिया इज इक्वल टू Q अपॉन V, डिस्चार्ज बाय वेलोसिटी। डिस्चार्ज इज 10 मीटर क्यूब पर सेकंड, वेलोसिटी 0.622। देन यू हैव द एरिया, आपको एरिया मिल रहा है 16 मीटर स्क्वायर, 10 अपॉन 0.622। 10 अपॉन 0.622 आपको एरिया मिल रहा है 16 मीटर स्क्वायर। चलो एरिया आ गया, सुनो एक बार, एरिया है आपका पास, वेलोसिटी है, डिस्चार्ज है। हम अभी निकल जाएगा, वी हैव ए फार्मूला फॉर हाइड्रोलिक मीन रेडियस R। नेक्स्ट थर्ड स्टेप बोल रहे, थर्ड स्टेप वी आर हैविंग हाइड्रोलिक मीन रेडियस। ये हाइड्रोलिक मीन रेडियस को क्या बोलेंगे, इज इक्वल टू वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। इट इज ए रेगुलर जनरल फार्मूला। हाइड्रोलिक मीन रेडियस इज इक्वल टू A by P, that is a regular general formula, or that is equal to, as per Lacy, 5/2 V square by F, 5 V square upon 2F। हमारा पास वेलोसिटी अभी तो निकल गया, और भी है हमारा पास F, सो R इज इक्वल टू 5/2 0.622 होल स्क्वायर, 0.622 स्क्वायर, F 0.9। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हाइड्रोलिक मीन रेडियस R इज क्या मिल रहा है, 1.057 मिल रहा है या नहीं, चेक करो एक बार। 5/2 इंटू V स्क्वायर बाई F, hydraulic mean radius R, you are getting 1.075 meter. Now from R is equal to A by P, you get P is equal to area upon radius, wetted perimeter। wetted perimeter के लिए फार्मूला ये ले सकता है, P is equal to एरिया क्या मिल गया हमको 16, एरिया 16 मीटर स्क्वायर, 1.075, पेरीमीटर तो मिलेगा हमको, बोलो फटाफट क्या रे बाबा पेरीमीटर, पेरीमीटर 14.9 मीटर। सो 14.9 मीटर पेरीमीटर, एरिया 16 मीटर स्क्वायर। We all know the basic equation for a trapezoidal channel. We all know an irrigation channel is always a trapezoidal section. So for a trapezoidal section, क्या होता है, and especially for a trapezoidal section, especially for half H is to 1V, हाफ H is to 1V कंडीशन के लिए ये क्या होता है, हाफ H is to 1V कंडीशन के लिए देन A is equal to B plus Y square by 2, P is equal to B plus root 5Y। ये हो जाएगा, A is equal to B plus Y square by 2, P is equal to B plus root 5Y। यहां से हम निकल जाएगा, ये ऑलरेडी नोन टू अस 16, P ऑलरेडी नोन टू अस 14.9। सो ये दोनों इक्वेशन इक्वेट करो, B एंड Y निकल जाएगा ना, यू कैन गेट बाय टेकिंग बोथ द इक्वेशंस, यू आर गोइंग टू गेट B and Y। So from this, for example, from this equation, from this P is equal to B plus root 5Y is equal to 14.9. From this, if I write for B, 14.9 minus root 5, 2.236 Y मिलेगा या नहीं।
14.9 minus 2.236 y. Now I am substituting there in area equation. I am substituting b in this area equation. So 40b is 14.9 minus 2.236 y plus y square by 2, that is equal to 16. That is equal to 16 हो रहा है. So now when you are going to solve this equation, इनको solve करने के लिए कोशिश करो. Finally what are you getting? Please do solve this बेटा. y and y square इक्वेशन मोड में सब्स्टिट्यूट करना कैल्सी के बाद 14.9 माइनस 2.236 y प्लस y स्क्वायर बाई 2. सो इनको सब्स्टिट्यूट करने के बाद, इनको आप सब्स्टिट्यूट करने के बाद देखो क्या मिल रहा है आपको, चेक करो एक बार. सो यू आर गेटिंग y इज इक्वल टू 1.26 मीटर. y is equal to 1.26 मीटर. y तो 1.26 मीटर मिल रहा है. Then if you are getting y is 1.26 मीटर, b में सब्स्टिट्यूट करो. b is equal to 14.9 minus 2.236 into 1.26. b मिल जाएगा 9.3 मीटर. 9.3 मीटर. y is 1.26, b is 9.3. ये बात सुनो, कुछ ध्यान से सुनो एक बार. नाउ बेड स्लोप मिलेगा f to the power 5/3 3340 q power 1/6. So f is 0.9 to the power 5/3 3340 into 10 raised to 1/6. So gradient मिलेगा आफ्टर सॉल्विंग. क्या मिल रहा है देखो, 1 in वैल्यू में सॉल्व करो ग्रेडियंट के लिए. आप 1 in वैल्यू के लिए सॉल्व करने के बाद ग्रेडियंट के लिए 1 in 7600 मिलेगा. So finally what we are going to conclude? Conclusion for this question. A trapezoidal channel. Conclusion में क्या बोल रहे हैं? Trapezoidal channel, side slopes half h is to 1v, bed slope 1 in 7600, 1 in 7600. इनके साथ साथ क्या आएगा देखो, width of 9.3 meter, depth of 1.26 meter, which implies an area of 16 meter square, wetted perimeter of 14.9, and the hydraulic mean radius of, क्या है hydraulic mean radius पहले 1.075. So this is the final conclusion for the design of a trapezoidal channel for a discharge of 10 meter cube per second, silt factor 0.9. समझ आ रहे बाबू? So 15 मार्क इतना आसान में नहीं मिलेगा. पहले वेलोसिटी, बाद में एरिया, देन हाइड्रोलिक मीन रेडियस, हाइड्रोलिक मीन रेडियस से पेरीमीटर. एरिया एंड पेरीमीटर सब्स्टिट्यूट करने के बाद, इक्वेशन मोड में सॉल्व करने के बाद width and depth मिलेगा, then finally bed slope भी आएगा. So this is our conclusion. So then what do you mean by diversion headwork? Distinguish clearly between a weir and a barrage. So we are considering headworks.
हेडवर्क्स हम क्लासिफाई करेंगे। कैसा क्लासिफाई करेंगे? हेडवर्क के लिए वी कैन क्लासिफाई लाइक स्टोरेज हेडवर्क and diversion headwork. Storage headwork and diversion headwork. स्टोरेज हेडवर्क क्या होता है पता है आपको? स्टोरेज हेडवर्क इज ए डैम, वेरी ह्यूज फ्लो ऑफ वाटर, having a big reservoir on the upstream end and carrying spillway gates at the top, sluiceway gates at the bottom. इनको बोलते स्टोरेज हेडवर्क। दिस इज रिजर्वायर, अपस्ट्रीम रिजर्वायर which is in the upstream. This is a downstream tail water flow. इधर तो दे रहे हम स्पिलवे गेट्स, and at the bottom we are having sluiceway approach gates. So पानी स्टोर करके डाइवर्ट करने के लिए कोशिश करेगा। सो दिस इज द बेसिक थीम ऑफ इरिगेशन इंजीनियरिंग। हम इनका बारे में बहुत बार बात किया। स्टोरेज हेडवर्क, डाइवर्शन हेडवर्क, these are the basic theme of irrigation engineering. क्या होता है डाइवर्शन हेडवर्क में? दो चीज आएगा डाइवर्शन हेडवर्क में दो लोग है, कौन कौन? वेयर एंड बैरेज। सिर्फ पानी डाइवर्ट करने के लिए, वाटर टू डाइवर्ट फ्रॉम अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम, वेयर इज ए स्मॉल डैम, छोटा डैम होता है। इट इज सिंपली एन obstruction. Just it is simply a cement concrete or masonry obstruction with a small gate over it. Just having a small, very small gate, and that much important is also not there for the gate. That is called as weir. बैरेज क्या होता है? बैरेज को बेस हो जाएगा, बट सुनो, बैरेज में ये सीमेंट कंक्रीट ऑब्स्ट्रक्शन होता है ना, ये छोटा वाला, द स्मॉल वन, बट ऊपर गेट्स हो जाएगा ना। गेट्स विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। दिस गेट्स आर देयर, सेवरल गेट्स, वी कैन ओपन द गेट्स डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट। सो शटर गेट्स लग जाएगा बैरेज में। शटर गेट्स तो मिल जाएगा बैरेज का, so that shutter gates will take a very big role to push up, pull down. और इनके साथ में रोडवे भी कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, so that depending upon the flow conditions, what gate to open, how much height to open, that completely efflux is depending upon the gate opening. इधर तो efflux is depending upon height of the weir, but उधर तो opening of the gate. So barrage and weir are completely different. Gate operating system provided for barrage. Weir में क्या होता है? That obstruction height weir का height में depend हो जाएगा। हमें बार में बोल दिया, this is our generalized view of irrigation engineering. इरिगेशन में क्या होता है देखो एक बार, अपस्ट्रीम से पानी ऐसा चल रहा है, water is moving from the upstream like this. In the journey of a river, ये तो रिवर हो जाएगा, रिवर अपस्ट्रीम। ये इधर वी कैन गिव ए डैम, और वी कैन गिव ए वेयर, और वी कैन गिव ए बैरेज, एनी वन स्ट्रक्चर, नॉट ऑल। ओके, सो पानी ऐसा रोक जाएगा ना, ऐसा आने वाला पानी देखो, ऐसा आने वाला पानी ऐसा आगे इधर तक पहुंच गया। ये ऑब्स्ट्रक्शन पहुंचने के बाद पानी स्टोर हो जाएगा, धीरे बढ़ जाएगा। सो वी मेक द वाटर टू स्टॉप एंड स्टैग्नेंट। देन यहां से हमारा कैनाल सिस्टम शुरू करेगा। वी मेक द मेन कैनाल सिस्टम में मेन कैनाल यहां से लेके चलेगा। सो फ्रॉम देयर मेन टू ब्रांच,
branch to distributory, distributory to field, finally to agricultural land. So water diversion from moving upstream river towards branches. So downstream में तो whenever flood occur, whenever upstream flow is higher than the storage capacity, whenever heavy flood takes place, heavy rainfall storm occur, then पानी आएगा upstream to downstream. So river over the river and obstructions constructed over the river to divert the water towards upstream to downstream, upstream to the required agricultural land. So those diversion structures are weir and barrage. Storage structure is a dam. समझ आ रहा है? So ये भी बात किया, देखो डाइवर्शन हेडवर्क सर्व्स टू रेज द वाटर लेवल इन द रिवर. रिवर का पानी लेवल रेज करके डाइवर्टेड रिक्वायर्ड वाटर इनटू द कैनाल, मेन कैनाल, ब्रांच कैनाल, डिस्ट्रीब्यूटरी को चलेंगे. सो इट राइजेस द वाटर लेवल सो दैट कमांडेड एरिया विल बी इंक्रीज्ड. सो पानी लेवल इंक्रीज होने के बाद एग्रीकल्चरल कमांड एरिया तो बढ़ जाएगा. रेगुलेट्स सप्लाई ऑफ वाटर, कितना पानी कैनाल का अंदर चलना, क्वांटिटी ऑफ वाटर ट्रेवल्ड इनटू द कैनाल, दैट विल बी रेगुलेटेड. सिल्ट एंट्री, सिल्ट को रोकना पड़ेगा. इफ वाटर इज कमिंग 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 एंड स्टोरिंग हियर, ऑल सिल्ट पार्टिकल इनका नीचे तो सेटल हो जाएगा ना, बढ़ जाएगा ना. सेटलिंग ऑफ सिल्ट विल टेक्स प्लेस और छोटा सा टाइम में पानी का स्टोरेज हो जाएगा. स्टोर्ड वाटर इज डाइवर्टेड टुवर्ड्स द कैनाल सो दैट फ्लक्चुएशन चलेगा ना. फ्लड वेव मोशन ऑफ द फ्लड ऐसा फ्लक्चुएट करके चलेगा ना, ये फ्लड वेव का फ्लक्चुएशंस भी रोक जाएगा. सो दिस इज द वेयर एंड बैरेज पिक्चर्स ऑलरेडी आई हैव ड्रॉन. दिस आर वन मोर पिक्चर्स फॉर यू. एंड हमको डिफरेंसेस एक शीट में बनना पड़ेगा. So that is why we are discussing coming to the cost. Where is initially low cost, barrage is initially high cost. Majority of water stored by the crust, I told you very clearly, height of the weir is important for it. Majority of the water stored by shutter. देखो एक बार, ये तो shutter बोल रहे हैं ना, this is shutter, this is only shutter. इधर crust क्या होता है, this is the crust. सो क्रस्ट हाइट ज्यादा होगा, में ज्यादा पानी स्टोर करेगा. बट उधर तो शटर में चलेगा ना पानी. शटर का हाइट का वजह से पानी चल जाएगा. बेस्ड ऑन दैट वी कैन डिसाइड. लार्ज अफ्लक्स ड्यूरिंग फ्लड्स फॉर द वेयर, स्मॉल अफ्लक्स फॉर द बैरेज. अफ्लक्स मीन्स राइज. दैट अफ्लक्स तो ज्यादा होता है फ्लड्स का टाइम पे, बैरेज में कंट्रोल्ड में चलेगा ना. कंट्रोल्ड में चलने के कारण से स्मॉल अफ्लक्स. एंड क्रस्ट एट हाई लेवल, क्रस्ट एट लो लेवल. देखो एक बार इधर क्रस्ट कैसा है, ये तो क्रस्ट बोल रहे हैं, ये तो क्रस्ट. सो द क्रस्ट ऑफ वेयर इज एट हायर लेवल कंपेयर टू क्रस्ट ऑफ बैरेज. हो गया ना. सो कंट्रोल इज नॉट देयर. वेयर को ऐसा आ गया पानी, ऐसा आ गया, ऐसा आ गया, इनका ऊपर से ऐसा नीचे गिर जाएगा. देयर इज नो कंट्रोल. वाटर राइजेस अप, राइजेस अप, राइजेस अप, देन ओवरफ्लो करके अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम चलेगा. बट इधर तो इफेक्टिव कंट्रोल, हम गेट्स ओपन करेगा पानी चलेगा, गेट्स क्लोज करेगा पानी बंद करेगा. सो दैट इफेक्टिव कंट्रोल इज पॉसिबल इन बैरेज. देयर इज नो इफेक्टिव कंट्रोल इन वेयर. रोड ब्रिज प्रोविजन तो पक्का नहीं होता है, क्योंकि रिवर चलने का रास्ता पे वेयर बन रहे हैं. रिवर चलने का रास्ता पे थोड़ा दूर में एंड वेयर द सिटी या टाउन का रोड चल रहा है, वहां जगह पे भी बैरेज बनने का कोशिश करेगा. सो दैट रोड ब्रिज तो इधर बन जाएगा बैरेज को, बट वेयर को रोड ब्रिज बनना पॉसिबल नहीं. सो अदर थियरिटिकल क्वेश्चन, थियरी तो आपको कभी भी कहा भी मिल जाएगा. एंड आई एम अपलोडिंग द थियरी सॉल्यूशंस in our telegram channel KPSR students. Do join our telegram channel KPSR students. ये theoretical questions का आपको solution मिल जाएगा. Describe briefly the various methods adopted in anti water logging measures.
वाटर लॉगिंग रोकने के लिए आप क्या क्या मेजर करेंगे, व्हाट इज ग्रेविटी डैम, एन्यूमरेट द वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन ग्रेविटी डैम। ग्रेविटी डैम में क्या क्या फोर्सेस, ये तो पता है ना हमको। वेट वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेबिलाइजिंग फोर्स होता है वेट ऑफ द डैम, ड्राइविंग फोर्स होता है। देन अपोजिट फोर्सेस क्या होता है, अपोजिट फोर्सेस। देन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट, वेट ऑफ वाटर, वाटर ऐसा बढ़ जाएगा, ऐसा बढ़ जाएगा। हॉरिजॉन्टल प्रेशर इंड्यूस्ड बाय वाटर, वाटर प्रेशर होता है फर्स्ट वन। अपलिफ्ट ड्यू टू द सीपिंग वाटर, वाटर पासेस थ्रू द सॉइल, अपलिफ्ट बढ़ जाएगा। देन सिल्ट प्रेशर, सेटलमेंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल, earthquake forces, ice pressure, wind pressure, wave pressure, all these forces are going to act। और क्वेश्चन तो 5 मार्क क्वेश्चन है, इतना ज्यादा देने जरूरी नहीं है ना। जस्ट यू गिव आउटलाइंस 2-3 लाइन्स अबाउट ईच एंड एवरी फोर्स एंड यू कैन एक्सप्रेस इट, दैट इज मोर देन एनफ। सो इनको सोल्यूशन के लिए बोल दिया ऑलरेडी, हमारा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करो। सो अब तो आपको मिल रहा है 9999 में अनअकैडमी गेट एंड डीएससी सब्सक्रिप्शन, 9 मंथ्स आपका गेट 2025 का प्रिपरेशन पूरी करने के लिए। और हम लेके आ गए नया सब्जेक्ट्स थ्रू प्रतिज्ञा बैच एंड न्यू बैचेस फॉर गेट 2025 and 2026 through open channel flow. Just started on 30th June. Join the new batches. Use our universal code KPCL. Okay guys, let's crack it.